नमस्कार। कबीरदास जी का एक दोहा है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो ये बात जो है और बहुत से लोगों पर लागू होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा लागू होती है पाखंड के देवता अरविंद केजरीवाल पर। अब आप देखिए, उनके पाखंड के नए नए तरीके होते हैं। जब दबाव बढ़ता है, हनुमान चालीसा पढ़ने चले जाते हैं। दबाव बनता है तो वो भारत के करेंसी नोट पर जो है लक्ष्मी गणेश की फ़ोटो की बात करने लगते हैं। आज मनीष सिसोदिया के यहाँ ईडी तिहाड़ जेल में पहुंचने वाली थी। तिहाड़ जेल ईडी के अफसर पहुंचते पूछताछ के लिए, उससे कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो मैसेज आया, सारे चैनलों पर चला, और उन्होंने कहा कि जो है हमारे 2 मंत्री जो है, जो 75 साल में नहीं हुआ वो करने वाले। एक शिक्षा मंत्री जिसने शिक्षा का पूरा जो है मॉडल बदल दिया, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किया, वो मनीष सिसोदिया। और दूसरे स्वास्थ्य का नया मॉडल पेश किया, मोहल्ला क्लिनिक का जो है नया मॉडल पेश किया, जिसने स्वास्थ्य सेवाओं में आमूल परिवर्तन कर दिया, वो सत्येंद्र जैन जो दोनों जेल में हैं। अब भाई सवाल ये है कि दोनों जेल में इस स्वास्थ्य और शिक्षा के मॉडल के कारण है क्या? दोनों जेल में किस लिए हैं? दोनों जेल में हैं भ्रष्टाचार के आरोप में। दोनों जेल में हैं क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार किया और उसको दबाने की कोशिश की, उससे जो पैसा कमाया उससे मनी लॉन्ड्रिंग की, इसलिए जेल में हैं और उन पर मुकदमा चल रहा है। अच्छा, मान लीजिए, एक क्षण के लिए मान लीजिए कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, तो क्या अच्छा काम करने वाले को भ्रष्टाचार करने की छूट मिलती है? क्या अच्छा काम करने वालों को के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई मामला आना नहीं चाहिए, उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या भ्रष्टाचार करने वाला अगर अच्छा काम कर रहा हो दूसरे क्षेत्र में, तो इसलिए उसका उसके भ्रष्टाचार को माफ़ी मिल जानी चाहिए कि वो अच्छा काम कर रहा है? कौन सा अच्छा काम कर रहा है? मनीष सिसोदिया का जो एजुकेशन मॉडल की बात कर रहे हैं, स्कूल एजुकेशन की, तो एजुकेशन की स्थिति देख लीजिए। दिल्ली में जो बदलाव हुआ है वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों के क्लासरूम का जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हुआ है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कितने स्कूलों में लंबे समय से प्रिंसिपल की जगह खाली पड़ी है, इसका भी हिसाब देना चाहिए था। कितने बच्चे सरकारी स्कूल छोड़कर गए, इसका भी हिसाब देना चाहिए। इसका भी हिसाब देना चाहिए कि कैसे रिजल्ट अच्छा दिखाने के लिए हाई स्कूल और इंटर में बोर्ड से पहले बच्चों को प्राइवेट फॉर्म भरवाया जाता है, उनको इम्तहान नहीं देने दिया जाता है स्कूल से रेगुलर स्टूडेंट के रूप में। और स्वास्थ्य का कौन सा मॉडल? सबने, पूरी दुनिया ने, देश ने, पूरी दुनिया ने देखा कोरोना के दौरान मोहल्ला क्लिनिक की सच्चाई। मोहल्ला क्लिनिक की सच्चाई दरअसल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए है। वो दिल्ली के लोगों को सेहत या स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नहीं है। और जो शिक्षा के मॉडल में स्कूलों में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हुआ, उसमें भी घोटाला हुआ, उसकी भी जांच हो रही है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये सरकार घोटालों से बजा रही है, और इसका मुख्यमंत्री गर्दन टेढ़ी करके टीवी पर आता है और कहता है कि इस साल होली नहीं मनाऊंगा, होली के बाद मैं पूजा करूंगा। अगर आपको लगता है कि ये सब गलत हो रहा है तो आप भी पूजा कीजिए। पूजा कब याद आई आपको? और पूजा करने से क्या भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? पूजा करने से क्या घोटाला हवा में छूमंतर हो जाएगा? घोटाला किया है तो उसका जवाब दीजिए, तथ्य हैं तो उनका जवाब दीजिए, डॉक्यूमेंट है तो उसके जवाब में डॉक्यूमेंट दीजिए। ये अब अदालत में साबित करना है, ये किसी मंदिर में नहीं साबित करना है, किसी राजनीतिक दल के दफ्तर में नहीं साबित करना है। ये आपको अदालत में साबित करना है कि जो घोटाले का आरोप एजेंसियों ने लगाया है, जांच एजेंसियों ने, वो गलत है। तो कैसे गलत है? जांच एजेंसियों के पास डॉक्यूमेंट है, गवाही है, आपके सिस्टम के अंदर के लोगों की गवाही है, आपके सिस्टम के अंदर से ही लोग जो है वो सरकारी वादा माफ गवाह बने हैं, उनकी जो है उनका बयान है। तो ऐसे में केवल कह देने से कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ये सब ईमानदार हैं, ये इनको भारत रत्न मिलना चाहिए, इनको पद्म विभूषण मिलना चाहिए, इसलिए ये सब मिल जाएगा,
इस देश में कानून का राज है, कानून से ही देश चलेगा। मामला अगर जांच हो रही है तो उसका फैसला अदालत करेगी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं करेंगे। कौन भ्रष्टाचार का आरोपी निर्दोष है, कौन जो है दोषी है, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ इस देश की अदालत को करने का अधिकार है। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल जी ये सब पाखंड छोड़कर तैयारी कीजिए कि कहीं सीबीआई और ईडी की जो है वो पहुंच आप तक ना हो जाए। उसके लिए जो बचाव कर सकते हो कीजिए। आप इसी के लिए कर रहे हैं, एक पेशबंदी कर रहे हैं कि देखिए हमारे राम लखन को जो है जेल भेज दिया, अब हमको भी जेल भेजने की तैयारी है। तो मुझे लगता है कि अगर सत्येंद्र जैन और ख़ास तौर से मनीष सिसोदिया अगर इस घोटाले में जेल जाते हैं तो उससे मान कर चलिए, मतलब दोषी सिद्ध होते हैं तो मान कर चलिए कि अरविंद केजरीवाल के लिए अपने को बचाना बहुत कठिन हो जाएगा। अभी तो बसों वाला घोटाला, उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। आपके एक और मंत्री हैं, आपके मंत्रिमंडल में है इस समय, भारी भरकम विभाग मिल गए हैं उनको, उनके पास भी सीबीआई और ईडी पहुंचने ही वाली है। तो किसके लिए पूजा करेंगे और कितनी पूजा करेंगे? भगवान क्या केवल जो है घोटाला करने के आरोपियों की ही पूजा का फल देते हैं? तो पूजा से कुछ नहीं होगा। काम कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए। ईमानदारी के नाम पर आए थे और ईमानदारी को आपने कब छोड़ दिया ये शायद आपको भी पता न चला हो। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।